गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.7 जो कि ऐच्छिक है उसके क्वेश्चन नंबर 6 को देखा था और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक होमवर्क भी किया था जो उसी क्वेश्चन के बिल्कुल जैसा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने वो होमवर्क नहीं किया है तो पहले आप उसको करें। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना के डाल दे रहा हूँ। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। मतलब आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीके से सवाल आपके पास है, उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बीजगणित भी कर सकते हैं, विलोपन भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं या आलेखीय विधि। पर तो मैं आपसे कहूंगा बेहतर आपके लिए विलोपन विधि है, तो आप उसी से हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है px + qy = p - q, समीकरण नंबर 1। qx - py = p + q, समीकरण नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए विलोपन में कोई एक चीज को बराबर किया जाता है। जैसे अगर हम x वाला बराबर करते हैं चाहे y वाला बराबर करते हैं, किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो आप किसको करना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं आगे वाला में px है, इसमें qx है, इधर वाले में qx है, इसमें qy है, इसमें py है। तो किसी को भी बराबर कर सकते हैं, बात बराबर है। तो हम लिख देते हैं आगे वाले बराबर करते हैं। तो यहाँ p है और यहाँ q है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई q से कर दे और यहाँ पे p से कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में q से तथा समीकरण 2 में p से गुणा करने पर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अब यहाँ पे याद रखिए हमको x और y का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पे x और y मान प्राप्त करने के लिए हमने p और q से गुणा किया। चलिए q से गुणा करते हैं। q में यहाँ लिखा नहीं जाएगा, q भी मत लिख दीजिएगा। q से इसको गुणा करना है तो p qx प्लस q से q² y, q² हो जाएगा q में q से बराबर p q से गुणा किया p q माइनस q है तो q² हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गई 3। उसी तरह यहाँ वाले में समीकरण 2 में p से गुणा करना है। p से करिए तो p qx, p में इससे p² y बराबर p में इससे p² और p में q से तो p q। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 यहाँ पर दोनों प्लस का है, दोनों चिन्ह बराबर है। जब हम इसको काटना होगा तो हमको घटाना पड़ेगा तभी ना चिन्ह बदलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, चलिए घटाएंगे pqx प्लस q² y बराबर pq माइनस q²। ये तो हमारा क्या था, समीकरण नंबर 3 था। अब 4 को नीचे उतारते हैं। pqx माइनस p² y बराबर p² प्लस pq, समीकरण नंबर 4। चलिए घटाने पर है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब ये तो कट गया, दोनों चिन्ह बदला है तो कट जाएगा। इन दोनों में दोनों प्लस का है तो दोनों उतर जाएगा। q² y प्लस p² y बराबर, यहाँ देखिए ये pq है और यहाँ पे माइनस का pq है, दोनों अलग अलग है, एक प्लस में और एक माइनस में। इसका मतलब ये दोनों आपस में कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा, ऊपर वाले में बचा q² और नीचे वाले में माइनस का p² बचा, यही बचा। उतार देते हैं इधर, क्या बचा हमारे पास q² y प्लस p² y बराबर माइनस का q² माइनस p², यही है। ठीक है, आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, y को कॉमन ले लीजिए, y कॉमन हो गया तो बचा क्या q² प्लस p²। और इसमें से माइनस दोनों में है तो दोनों में से माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो q² प्लस p², अर्थात y बराबर माइनस q² प्लस p²
ब्रैकेट जोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, अब बट्टा में क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक साथ काटिएगा। क्यों एक साथ काटिएगा? क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। कभी भी ये नहीं कि आप ऐसे काट दीजिएगा, आप इसको कभी भी ऐसे मत काटिएगा जैसे मैं यहाँ काट के दिखा रहा हूँ, ऐसे कभी मत काटिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है। जब प्लस रहता है तो ये कभी अकेले अकेले नहीं कट सकता, ये पूरा साथ में कटेगा। अगर पूरा बराबर होगा तो पूरा साथ में कटेगा, तो पूरा बराबर है तो पूरा बराबर है तो साथ में काट देंगे। तो y बराबर क्या बचा, माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक, y बराबर कितना हो गया, माइनस का एक। अब y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखा जाए। समीकरण 1 क्या है, px माइनस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, यही है। एक में y का मान -1 है तो px माइनस क्यू, y का मान -1 बराबर p माइनस क्यू। px माइनस माइनस हो गया प्लस, q में 1 से गुणा करेंगे q बराबर p माइनस क्यू, यही होगा। p माइनस क्यू, यहाँ प्लस ना है, यहाँ प्लस है समीकरण में, गलती हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा। px बराबर p माइनस क्यू, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू, मतलब q से q कट गया। px बराबर p, तो x बराबर, यहाँ लिख देते हैं x बराबर, px बराबर क्या आया है, p, x बराबर p बटा p, p से p कट गया, x बराबर कितना हो गया, 1, मतलब x बराबर 1 आ गया और y बराबर -1 आ गया। अतः लिख लीजिए, अतः x बराबर 1 और y बराबर -1, ठीक है। तो कितना आसान तरीके से आप इसको हल कर लिए। इसी तरीके से इसके बाद वाला नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बिल्कुल आराम से गुणा कीजिए, जो बराबर है बराबर करके काटिए, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको उतार लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है ax प्लस by बराबर c और bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो भी पहला नंबर था, वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो आप बराबर करना है दोनों को, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे b से और इस वाले में a से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हिंदी आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में a से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए गुणा किया जाए। इसमें a से, इसमें b से करना है तो abx गुणा हो गया, फिर यहाँ पे b है तो b स्क्वायर y बराबर, यहाँ पे c है तो bc हो जाएगा। यहाँ वाले में a से करना है तो abx प्लस a स्क्वायर y बराबर a से a में a और a से c में ac, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है और बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब दोनों में यहाँ देखते हैं समीकरण नंबर ये 3 हो गया, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। इस दोनों में दोनों प्लस का है तो मतलब दोनों को क्या करना पर, घटाने पर, मतलब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, चलिए भी घटाया जाए। abx प्लस b स्क्वायर y बराबर bc, समीकरण नंबर 3। abx प्लस a स्क्वायर y बराबर a प्लस ac, समीकरण नंबर 4। चलिए घटाया जाए, ये है प्लस तो हो जाएगा माइनस, 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 ये तो कट गया, कट गया, सेम था। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर b स्क्वायर y प्लस का परंतु माइनस का a स्क्वायर y है बराबर bc प्लस का है, फिर माइनस का a, फिर माइनस का ac, यही है। ये 3 चीज हमारा यहाँ पर है। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ क्या है, b स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर y
माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर इधर बी सी फिर माइनस का ए और फिर माइनस का ए सी। ये हो गया हमारा, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए यहां पे हमने y कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, y कॉमन हो गया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर यहां क्या बचा हमारा बी सी माइनस ए सी, यही बचा। तो y बराबर क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए सी और बट्टा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसका मान हो गया हमारा y का मान हो गया। तो यहां तक अच्छी तरह समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिए इसको। यहाँ पे हम लोगों ने पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था इसमें, तो इसमें b से मल्टीप्लाई किए, इसमें a से मल्टीप्लाई किए। करने के बाद से ये आपका गुणा हुआ, समीकरण 1 और 2 में गुणा किया गया, गुणा करने के बाद समीकरण 3 और 4 बना। जब 3 और 4 बना तो इसको हम लोग यहाँ पे दोनों सेम चिन्ह है तो दोनों को घटाने पर करेंगे। घटाने पर सारे चिन्ह नीचे के बदल जाएंगे। ये कट गया, ये माइनस का हो गया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बी सी प्लस का माइनस का ए और माइनस का ए सी तीनों उधर गया। फिर हमने y कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, बी सी माइनस ए सी बटा ये y का मान हो गया। अगर आपको इसमें अगर थोड़ा सा माइनस को कॉमन अच्छा नहीं लग रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस को कॉमन आप ले सकते हैं। वे आप जनरली ऐसे भी कर सकते हैं, इसको माइनस आपने कॉमन ले लिया, y बराबर माइनस कॉमन हो गया तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये a बाहर प्लस का हो जाएगा, प्लस AC हो जाएगा, माइनस का BC हो जाएगा, और बटा यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो माइनस से माइनस कर दिया तो ये आपका y का मान हो जाएगा a प्लस AC माइनस BC बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जनरली ऐसे आप कर सकते हैं, परंतु आप यहीं पे भी छोड़ देंगे तब भी बेहतर रहेगा। ये भी आपका आंसर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिख दीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये नहीं कि आप उत्तर माला देखने लगेगा तो उत्तर माला में ये नहीं आ रहा है इस टाइप का, आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई चीज कटने वाला नहीं है। अब इस मान को कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखा जाए। y का मान ये है, एक क्या है ax प्लस by बराबर c, ax प्लस b, y का मान कितना है तो bc माइनस a माइनस ac और बटा में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये देखिए b इंटर मल्टीप्लाई में है, पर तो यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब कोई चीज नहीं कटेगा, यानी कि काट दीजिएगा स्क्वायर से ही कट गया, नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, इसलिए ये नहीं कर सकता है। बराबर c, ax बराबर ये वाला उठ करके उधर चला जाएगा c, ये प्लस का इधर आके माइनस का b, bc माइनस a माइनस ac बटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ a इधर है, x बराबर, चलिए a को भी रहने दिया जाए, लघुत्तम निकाला गया इधर ax बराबर, थोड़ा सा भारी हो रहा है कोई बात नहीं है, ax बराबर लघुत्तम निकाला गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भाग देने पर, ठीक है। फिर यहाँ इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो पूरा बच गया, मतलब ऊपर वाले में मल्टीप्लाई c से होगा, तो c से इसमें गुणा करेंगे तो c b स्क्वायर माइनस c a स्क्वायर माइनस इसमें इससे भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, एक बचेगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस है तो एक की जगह यहाँ माइनस b है, तो माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस b में b से b स्क्वायर c, फिर माइनस में माइनस से प्लस b में a से b a, फिर माइनस में माइनस से प्लस b में a और c से तो b a c, तीनों से मल्टीप्लाई हो गया।
कैसे हुआ समझ में आया। बट्टा का जोड़ करते हैं तो यहाँ वाले और यहाँ वाला दोनों का लघुत्तम निकाला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से इसमें भाग दिया तो पूरा बचेगा, पूरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस ए से सी में गुणा किया गया तो सी बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ माइनस आ गया। अब b है और b से इसमें मल्टीप्लाई होगा। फिर नीचे वाले में लघुत्तम निकाले थे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया था। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से पूरा वाले में गुणा होगा, अर्थात माइनस बी से गुणा करेंगे माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस बी में ए से प्लस बी ए और माइनस में माइनस से प्लस बी में ए सी से तो ए बी सी हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिए, यहाँ सी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर आगे है भाई, इसमें पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू में है तो कोई दिक्कत नहीं है। कट गया, क्या बचा ए एक्स बराबर क्या बचा माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी ए सी बट्टा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही बचेगा। इन तीनों में देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, मतलब ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लिया, एक्स ए एक्स बराबर ए कॉमन हो गया, क्या बचेगा माइनस वाले को पीछे चलेंगे, माइनस का ए कॉमन किया गया तो क्या बचेगा सी ए प्लस बी ए में से ए कॉमन हो गया तो बी प्लस इसमें से ए कॉमन हो गया तो बी और सी तो बी सी बचेगा बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए एक्स बराबर ए माइनस वाले को पीछे कर देते हैं, प्लस वाले क्या कर देते हैं, मतलब बी सी प्लस बी माइनस सी ए चाहे ए सी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए इधर इंटू में करा के भाग हो जाएगा, एक्स बराबर ए बी सी माइनस प्लस बी माइनस सी ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इधर बटा में आ जाएगा ये ए से ए कट गया, ये वाला है यहाँ पे आया, x बराबर ए से ए कट गया तो क्या बचा बी सी प्लस बी माइनस सी ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x का मान आ गया ये, इसमें भी आप माइनस को कॉमन करके जैसे इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परंतु आप इतना भी छोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ अतः लिख दीजिएगा, अतः x बराबर इतना और y बराबर इतना, दोनों आपका क्लियर हो गया, ठीक है, x बराबर भी आपका ज्ञात हो गया, y बराबर भी। आपके ये आंसर अगर मिलाना चाहेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जैसे माइनस कॉमन जब ऊपर नीचे ले लीजिएगा तो दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो आप आंसर मिलाने में मत रहिए, आप केवल सवाल बनाने पे रहिए, क्योंकि वहां पे आप जब पेपर में जब सवाल करके आएंगे तो वहां आंसर आपका नहीं देखा जाता है, वहां आपके सारे बने हुए स्टेप देखे जाते हैं कि आपने कैसे बनाया है, सारे स्टेप पे आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, अतः यहाँ लिख लीजिएगा, आपका ये दोनों क्वेश्चन समाप्त हुआ। थोड़ा सा ये भारी क्वेश्चन था क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा भारी आ रहा था, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह कर लीजिए। इसके बाद हम होमवर्क देखते हैं। अब बारी होमवर्क की, तो आज का हमारा होमवर्क है 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको जो समझाए हैं उसी टाइप के ये 2 क्वेश्चन है जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है ax प्लस by बराबर b माइनस a और bx माइनस ay बराबर माइनस b माइनस a, समीकरण नंबर 2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस y बराबर a प्लस b और ax माइनस by बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, नहीं कि हड़बड़ी में सारा सवाल को गलत कर दीजिएगा, आराम से कीजिएगा, कटने वालों को काटिएगा और करके मुझे आंसर फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा या फेसबुक से भी जोड़ करके आप मैसेंजर से भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो आराम से अच्छी तरीके से आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा जो पीछे आप लोगों ने दोनों पढ़ा था, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक समाप्त, ये वाला तो दोनों क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 7 के तीसरा चौथा 2 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आ गया तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।